नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देश के 6 राज्यों में एनआईए की रेड जारी है। अलग अलग करीब 100 से ज्यादा ठिकानों पर यह रेड चल रही है। गैंगस्टर और खालिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ ये रेड हो रही है। गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क पर दर्ज 5 मामलों को लेकर यह छापेमारी चल रही है। तो आपको बता दें कि गैंगस्टर और खालिस्तानी लिंक पर एनआईए की स्ट्राइक जारी है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि दिल्ली, यूपी, पंजाब से राजस्थान तक देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ये छापेमारी गैंगस्टर और खालिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ रेड चल रही है। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क पर दर्ज 5 मामलों को लेकर एनआईए ये रेड कर रही है। इससे पहले 3 मई को दिल्ली पुलिस ने एनआईए की ही तर्ज पर दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर नंदू और उसके साथियों के ठिकानों पर हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को छापेमारी में हथियार और कैश मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त किया था। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को रेड के दौरान ड्रग्स भी मिले थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से एनआईए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इससे पहले अप्रैल के महीने में हरियाणा पुलिस की टीम से बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने 2 कार, 1 स्कूटी और बैंक पास समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। राजस्थान में एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। जयपुर, चूरू, अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर समेत कई शहरों में एनआईए की टीम दबिश दे रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत अन्य गैंगस्टर के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। गैंगस्टर के सहयोगियों और अन्य साथियों के यहां पर छापेमारी हो रही है। पूरे ऑपरेशन में बड़ी तादाद में अवैध हथियार बरामद होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक पूरे देश में करीब 122 जगहों पर यह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में 32 जगह एनआईए की रेड, पंजाब, चंडीगढ़ में 67 जगह एनआईए का सबसे बड़ा छापा देखने को मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 जगह पर एनआईए की रेड है। प्रतापगढ़, बरेली और लखीमपुर में यह छापा मारा गया है। राजस्थान, हरियाणा की बात करें तो 18 जगह पर एनआईए की रेड देखने को मिल रही है और मध्य प्रदेश में 2 जगह पर एनआईए ये छापेमारी कर रही है। और इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं, जबकि विष्णु शर्मा जयपुर से जुड़े हुए हैं। पहले मनीष का रुख करते हैं। मनीष, पूरे देश में 122 जगहों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे कार्रवाई के बाद देखने को मिल रही है? ये लगातार जो खालिस्तानी और गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स के नेटवर्क हैं उसको तोड़ने के लिए जो एक कॉकटेल बना हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए कार्रवाई कर रही है। एनआईए टीम ने पहले ही केस दर्ज किया था। शुरुआत में कुछ दिनों पहले भी इसी से जुड़े रेड्स डाले गए थे, लेकिन फ्रेश इनपुट एनआईए को मिले थे कि अभी भी जो गैंगस्टर हैं, ख़ास तौर पर जो बाहर के देशों में, विदेशों में बैठे हुए हैं, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग कराई जा रही है और कई ऐसे ये हैं कि जो खालिस्तानी लिंक से जुड़े हुए हैं और कुछ आतंकी गतिविधियों में भी आतंकी संगठनों से जुड़ गए हैं। और गृह मंत्रालय के अंदर हम बात करें तो पिछले महीने एक बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें कई ऐसे गैंगस्टर्स और खालिस्तानी जो क्रिमिनल्स हैं उनके प्रोफाइलिंग तैयार की गई थी और ये पाया गया था कि ये देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी खतरा है। और अगर आप देखें तो ख़ास तौर पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट यूपी और दिल्ली में ये जो गैंगस्टर्स हैं इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। ये वसूली करते हैं, लोगों को डरा रहे हैं, जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये फैसला किया गया कि इस पूरे नेटवर्क को ख़त्म करना है, तोड़ना है। तो ये सिलसिलेवार रेड्स हो रही है। आज की रेड इस हिसाब से काफ़ी आप बड़ा कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी रेड है। इसमें 200 से ज़्यादा एनआईए के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। काफ़ी लंबे लेवल पर प्लानिंग तैयार की गई थी। 5 बजे से रेड्स हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक एनआईए ये बता पाएगी कि इस रेड्स में उनको क्या कामयाबी मिली है, क्या कोई अरेस्टिंग की गई है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी उनके लिए ये कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से थ्रेट बन रहे थे देश की सुरक्षा के लिए, ये जो नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। जी,
हमारे साथ में विष्णु शर्मा भी जुड़े हुए हैं जयपुर से, जी मीडिया संवाददाता। एक बार उनका रुख करते हैं। विष्णु, यदि राजस्थान के लिहाज से बात करें तो आखिर क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? क्या कुछ अपडेट है कि राजस्थान में कहां पर ये एनआईए की छापेमारी चल रही है और किन किन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में एनआईए है? बिल्कुल दीपक, मैं बता दूं कि राजस्थान में करीब 18 जगहों की सूचना आ रही है। उसमें अलवर, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में भी ये सूचना आ रही है कि वहाँ पर एनआईए ने कार्रवाई की है, छापेमारी की है। कारण सीधा है कि जो संगठन है, जो आतंकी संगठन या खालिस्तानी संगठन है, उन्होंने एक नया पैंतरा यहाँ पर अपनाया है कि जो स्थानीय आपराधिक संगठन है, आपराधिक गिरोह है, उनके जरिए टेरर फंडिंग करके और उनसे अपराध करवाते हैं। उनसे जो सारे ये चल रहा है कारनामा, उसको यहाँ अंजाम दिया जा रहा है और उसी को लेकर ये सारा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे में एनआईए के पास जब इनपुट आए तो वो कार्रवाई करी है और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये छापेमारी की गई है। सूचना ये है कि गंगानगर, जोधपुर और यहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और हथियार बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं आ पा रही कि कितने हथियार यहाँ बरामद किए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में लिया और हथियार भी लिए। शाम तक जानकारी आ पाएगी कि कितने लोगों को हिरासत में लिया और कितने लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये काफ़ी गंभीर मसला है क्योंकि लगातार इनपुट्स आ रहे थे कि जो जेलों में बैठे हों गैंगस्टर या बाहर विदेशों में बैठे हुए पूरे इस ऑपरेट कर रहे थे पूरे गिरोह को, और इसको लेकर जो स्थानीय गिरोह हैं, जो नए गिरोह हैं, जिनको संपर्क करके उन्हें पैसा पहुंचाकर उनके जरिए काम करवा रहे थे। पिछले दिनों यहाँ लॉरेंस गैंग के जो मामला आया जयपुर में भी या जो अन्य जगह आया, उसमें आया कि छोटे छोटे बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व आए गए हैं, नाबालिग बच्चों को भी वो उसमें शामिल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये गंभीर मामला था और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये छापेमारी की गई है, क्योंकि लगातार कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। स्थानीय स्तर पर जरूर कभी कार्रवाई होती थी, जब भी कोई इस तरह बड़ा मसला आया, गोलीबारी हुई, गैंगबारी हुई, तो उसमें इस नेटवर्क को पकड़ने के पीछे तैयारी थी। लेकिन पूरे देश में इस तरह का नेटवर्क या पूरे राजस्थान में नेटवर्क है, उसको तोड़ने के लिए छापेमारी की गई है और राजस्थान में ये लगातार जारी है। और अभी फिलहाल जो वहाँ संबंधित हथियारों के साथ जो दस्तावेज है वो भी बरामद किए हुए हैं। तो अब ये पता लगाया जा रहा है किस खालिस्तानी गुट से या किसी आतंकी संगठन से या किसी गिरोह से इन लोगों का संबंध है। उन तमाम बातों का यहाँ पर पता लगाया जा रहा है और इसके बाद ही कंक्लूड जो जानकारी आएगी उसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। जी दीपक। विष्णु, अभी आपने खुद ने भी जिक्र किया लॉरेंस का, तो दूसरे राज्यों में तो लॉरेंस पहले से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था, लेकिन राजस्थान में भी धीरे धीरे उसका मूवमेंट देखने को मिला, चाहे वो जी क्लब के बाहर फायरिंग का मामला हो या दूसरी धमकियों का मामला हो। तो ऐसे में उसके लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी यहाँ पर है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि जानकारी यही आ रही है क्योंकि जो लॉरेंस गुट है वो लगातार यहाँ पर आपराधिक जो गतिविधियाँ उनको दे रहा है। यहाँ जयपुर में फायरिंग की घटना हुई है, अन्य शहरों में फायरिंग, और दूसरे जो स्टेट राज्य वहाँ तो उसकी लगातार सूचनाएं पहले से लगातार सक्रिय था। तो ऐसे में उसको जो नेटवर्क है वो एक बढ़ता जा रहा था, ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था, तो उसको भी तोड़ने का ये प्रयास है। तो लॉरेंस के साथ ही कई अन्य जो गैंग है, जैसा मैंने बताया कि नई जो गैंग सामने पनपी है, जो नए लोग इस तरह से इस अपराध के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, उनको भी एक गिरोह बन रहा है, उसको तोड़ने का भी, कोकस को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इसी को लेकर ये एनआईए की छापेमारी है। लगातार पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करती है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में ये जो छापेमारी की गई है ये एनआईए से की गई है। और अब इसका जो नेटवर्क है वो टूट पाता है कितना, ये देखने वाली बात होगी, या कितने लोगों को इसमें हिरासत में लिया जाता है, ये जानकारी आएगी। लेकिन जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कई जो अन्य गैंग है जो सामने भी नहीं आ पाए अभी तक, वो भी एक तरह से सामने आएंगे कि किन किन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। जी चलिए, हमारे साथ तो मनीष भी जुड़े हुए हैं, मनीष शुक्ला दिल्ली से। एक बार उनका रुख करते हैं। मनीष, जैसा विष्णु भी बता रहे थे कि राजस्थान में लॉरेंस से जुड़े हुए लोगों पर भी कार्रवाई की जो जानकारी है, बातें वो सामने आ रही है, तो क्या पूरे देश भर में, देश के लिहाज से देखें तो कुछ नाम सामने आ पाए हैं कि आखिर कौन से ऐसे गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं जिनसे जुड़े हुए लोगों पर यह कार्रवाई हो रही है?
देखिए, अभी तक नाम नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी आ रही है राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, तो आप ये बात को समझिए कि जो इस तरीके से कभी गैंगस्टर्स के खिलाफ एक प्लानिंग के तहत कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि गैंगस्टर के खिलाफ केसेस तो चलते थे, हमें जानते थे कि ये इन्वॉल्व हैं मर्डर करने में, वसूली करने में, लेकिन इनके खिलाफ केसेस कोर्ट में कमज़ोर पड़ जाते थे क्योंकि गवाह जल्दी मिलते नहीं थे या गवाहों को भी मार दिया जाता था। और इसीलिए एक मैसिव लेवल पे प्लानिंग की गई थी कि एनआईए इन्वॉल्व किया जाए, इनके ऊपर यूएपीए के केसेस बनाए जाएं और इनको लंबे टाइम तक इनको जेल में रखा जाए और इसके साथ ही साथ इनकी चाहे प्रॉपर्टीज़ हों उसको सीज़ किया जाए, क्योंकि आप जेल में तो रखते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ इनकी काफ़ी होती है और इससे बाकायदा वो घर के लोग और बाकी लोग ऑपरेट करते हैं, यानी सिंडिकेट काम कर रहा होता है। तो एक बहुत ही तरीके से बहुत ही प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है। इसमें सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं है, इसमें अगर आप देखें तो गोल्डी बरार का भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के कई जो गैंगस्टर्स हैं बवाना और इन सब एरियाज़ में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो इसीलिए जो एनआईए नाम इसे यही दे रही है कि ये गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स और खालिस्तान का ये जो पूरा एक तरीके से नेक्सस है उसको ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेड्स है, इससे पहले तक रेड हुई थी सिर्फ गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स का जो नेक्सस था उसमें हुई थी, लेकिन अब खालिस्तान नेटवर्क को जोड़ा गया है क्योंकि कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो फॉरेन के देशों में हैं, जो बाकायदा खालिस्तानियों के कहने पर देश के अंदर वो रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग करा रहे हैं। पंजाब हरियाणा में कई ऐसी किलिंग हो रही है जिससे बड़ी चिंता की बात है। थानों में बम फेंकवाया जाता है, पता चलता है कि इनको बाहर से इनको बोला गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था और वो खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं या खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं उनके तरफ से कहा गया था। तो ये कश्मीर की तरह ही इसे माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश की सुरक्षा के लिए और इस लिहाज से इसमें कई गैंगस्टर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और विष्णु, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जो जानकारी थी वो हमारे साथ साझा की।